जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 2027 के। अगर आप एग्जाम देने वाले हो या तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स से आते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा, ये क्वेश्चन 50 के 50 ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे। यहाँ पे एक नंबर जो आज से मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, हर दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। आपको इस ज्योग्राफी के इसमें हम टोटल 35 एमसीक्यू करने वाले हैं। जो हम यहाँ पे 200 प्लस का टारगेट लेके चले हैं, 200 प्लस का टारगेट हमारा है ज्योग्राफी में। जहां से आप 200 के 200 क्लास आ देख लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ज्योग्राफी में। और हिंदी और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर सवाल की ओर से। फर्स्ट नंबर सवाल कहता है हमारा, निम्नलिखित में से संकल्पना में किस घटक को है जो महत्वपूर्ण माना गया है? निम्नलिखित संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? राइट आंसर की बात करें वो हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, सहकारी कृषि सबसे प्रमुख रूप से होती है। सहकारी कृषि की बात करें सबसे प्रमुख रूप से होती है, वो है हमारा नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। तीसरे नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बिहार बोर्ड ने ये सवाल को उठा के एक बार पूछा है। किस मार्ग का उपयोग है जो उत्तर दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग। उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी द्वीपीय देशी देश की राजधानी है? निम्नलिखित में कौन है जो द्वीपीय देश की राजधानी है? तो वो हमारा कैनबरा हो जाएगा। कैनबरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, निम्न में से कौन है जो धात्विक खनिज है? बात करें यहाँ पे धात्विक खनिज कौन हो जाएगा? तो ये है हमारा लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज। ये सभी हमारा तीनों के तीनों एक धात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर सवाल की ओर। छठा नंबर सवाल कहता है, निम्न में से किन प्रदेशों पर किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? किस प्रकार के व्यवसायों की है जो प्रधानता रहती है? तो बात करें ये है हमारा ये किस देशों का बारे में हमसे पूछ रहा है, देशों के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो कौन कौन से देश की प्रधानता रहती है? तो यहाँ पे हमारा बात करें 6 नंबर का हो जाएगा वृत्ताकार होगा, या औद्योगिकीकरण, योगीकरण, या व्यापार, या पतनमूलक। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पे हमारा पतनमूलक हो जाएगा। पतन मूलक ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार है जो बिहार की जनसंख्या थी। बिहार की जनसंख्या की बात करें तो 10.41 करोड़ था। 10.41 करोड़ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल देखते हैं आठवें नंबर सवाल की ओर। आठवां नंबर सवाल कहता है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसती है? उत्तर मैदान में बसती है तो ये 1/3%। 1/3%। अगला है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? बिहार के लोग है जो किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो वो है यूरोपियन से है संबंधित, यूरोपियन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? विशालतम भाषाई समूह है तो वो भारतीय आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। प्रति जनसंख्या घनत्व है वो 1106 हो जाएगा। 1106 ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। एक 12 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख प्रवास का मुख्य कारण है? काम और रोजगार हो जाएगा। काम और रोजगार। अगले नंबर सवाल है, भारत में कौन से पड़ोसी देश
कि सबसे अधिक प्रवासी प्रवासी आए हैं, प्रवासी आए हैं तो वो बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले नंबर सवाल। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? कौन से एक कोटि की उच्चतम है? तो ये केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है किस पर्वत पर जेटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? जेटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है तो वो हमारा हो जाएगा नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से 16 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन है जो सांस्कृतिक नगर है? बात करें यहाँ से कौन सी है जो सांस्कृतिक नगर है? तो ये जेरूसलम हो जाएगा, जेरूसलम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में क्षेत्रों में से मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? बात करें यहाँ पे निम्नलिखित क्षेत्रों में से मृदा निम्नीकरण का मुख्य प्रमुख कारण होता है वो है हमारा सिंचाई का जमाव। सिंचाई का क्या जमाव? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल कहता है बॉस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बॉस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है वो है हमारा मेघालय में, मेघालय में प्रसिद्ध है। अगले नंबर सवाल है 19 नंबर सवाल। 19 कहता है किस फसल को है जो उजला सोना के कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना के नाम से जानते हैं? तो कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि की बात करें तो वो असम में किया जाता है, असम में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल की ओर। 21 नंबर सवाल कहता है कोयला क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र स्थित है। कोयला क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र स्थित है वो झारखंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन है जो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे होगा 23 नंबर हुंगली। हुंगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कोलकाता हावड़ा, कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल है जो हमारा ये सवाल हमारा पूछा गया सवाल है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की अवधि है। राष्ट्रीय कृषि विकास विकास योजना की अवधि क्या हो जाएगी? अवधि क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा बी। वर्ष 2007 से 12, वर्ष 2007 से 12। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल। जल जन्म रोग है। जल जन्म रोग है क्या होता है? जल जन्म रोग होता है वो अतिसार होता है, एक अतिसार है। अगले नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज पतन है? बात करें यहाँ पे कौन सा है जो एक खनिज पतन है? तो विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। 27 नंबर सवाल कहता है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें NH7 हो जाएगा सबसे लंबा। सॉरी सबसे बड़ा। यहाँ पे 28 का सबसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हाँ NH7 ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे प्रदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बात करें प्रदीप बंदरगाह की बात करें। प्रदीप बंदरगाह के कौन से राज्य में स्थित है? प्रदीप बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में। अगले नंबर सवाल है किस प्रकार द्वारा सर्वाधिक वाणिज्य होता है? सर्वाधिक वाणिज्य की क्रिया होता है तो जल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एकदम से। अगले नंबर सवाल है 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कहता है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? चावल का उत्पादक के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। अगला है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी हो जाएगी? सर्वाधिक प्रदूषित नदी की बात करें वो कौन सी हो जाएगी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एक बार एग्जाम में आपको आया हुआ सवाल है।
सबसे प्रदूषित नदी के बारे में आपको पूछा जाए तो वो यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है 33 नंबर सवाल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बात करें भारत की जो सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा नदी है। और गंगा नदी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में है जो हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, बात करें वो हमारा सॉरी वो हीराकुंड परियोजना है वो हमारा ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्पेक्ट्रम स्थापित किया गया था? वो हमारा तारापुर तारापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये थे हमारे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके यहाँ से एग्जाम में बार बार लगातार यहाँ से पूछा जाता है, बार बार लगातार यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन जरूर से देखिएगा। इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट है जो 2 होने वाला है। प्रैक्टिस सेट 2 हम जल्द ही लेके आते हैं। हर दिन आपको एक एक प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा, वहां से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।